एक लाल त्वचा वाला पशु लिया जाता है और एक सफेद त्वचा वाला पशु लिया जाता है। अब लाल त्वचा जब बोलते हैं तो खून के जैसा लाल नहीं होता है, मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ गाय होती है, कुछ बकरी होती है, कुछ कुत्ता होता है और भी कुछ कुछ जानवर होता है जिसका त्वचा हल्का लालपन यानी कि थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिए हुए, इस तरह का स्किन होता है। हम उसी को करें लाल त्वचा। और एक पशु लेते हैं सफेद त्वचा वाला, एक नर होगा एक मादा होगी। ठीक है, तो हम एक लेते हैं लाल त्वचा वाला पशु, एक हम लिए लाल त्वचा वाला पशु, है ना, लाल त्वचा वाला पशु, रेड स्किन वाला पशु लेते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं सफेद त्वचा वाला पशु, एक लेते हैं सफेद त्वचा वाला पशु, व्हाइट स्किन। एक लाल त्वचा वाला पशु, एक सफेद त्वचा वाला पशु, जिसमें से एक कोई भी एक मेल है, कोई एक फीमेल है, और उसके बीच में हम रिप्रोडक्शन कराएंगे। यहां पहले हम जीन लिख लेते हैं। लाल त्वचा के लिए डबल कैपिटल आर हो जाएगा और सफेद त्वचा के लिए डबल स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें गेमिट बनेगा तो कैपिटल आर वाला गेमिट बनेगा, यहां गेमिट बनेगा तो स्मॉल आर वाला गेमिट बनेगा। और जब क्रॉस होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो अगली पीढ़ी में जो जीन आएगा, यहां से आया कैपिटल आर और यहां से आया स्मॉल आर। तो यहां भी मेंडल के नियम के अनुसार लाल प्रभावी होना चाहिए और सफेद अप्रभावी होना चाहिए। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो यहां हमको दिखना कैसा चाहिए, लाल त्वचा वाला पशु ही दिखना चाहिए। मेंडल का नियम तो यही कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही पेरेंट का लक्षण दिखता है, जो प्रभावी होगा उसी का लक्षण यहां दिखता है, लेकिन कि यहां पर लाल त्वचा वाला पशु प्राप्त नहीं होता है। यहां प्राप्त होता है चितकबरा त्वचा वाला पशु, इंग्लिश में कहते हैं रोवन स्किन। चितकबरा त्वचा वाला पशु प्राप्त होता है। इसकी त्वचा में कहीं लाल धब्बा, कहीं सफेद धब्बा होगा। ऐसा हम लोग देखते हैं, बहुत सारी गाय को देखते हैं, कुत्ता सब में देखते हैं, फिर जो है हम लोग और बकरी में देखते हैं, कई अन्य जानवरों में देखते हैं कि त्वचा का कुछ हिस्सा लाल है, कुछ हिस्सा सफेद है कहीं, या जैसे हम लोग ब्लैक और व्हाइट का भी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि त्वचा का कुछ भाग ब्लैक होगा, कुछ भाग व्हाइट होगा, कोई कहीं ब्लैक धब्बा, कहीं व्हाइट धब्बा, या फिर अभी लाल और सफेद की बात कर रहे हैं तो कहीं लाल धब्बा, कहीं सफेद धब्बा, तो वह अलग अलग धब्बा रहता है। यानी कि एक ही पशु में त्वचा का कुछ हिस्सा लाल हो गया, कुछ हिस्सा सफेद हो गया, कुछ लाल कुछ सफेद, तो हम इसको कहते हैं चितकबरा त्वचा, रोवन स्किन। यहां पर यह हो गया पी पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, ये हो गया गेमिट्स, ये हो गया उसका गेमिट्स, और यह है F1 पीढ़ी। तो जब यहां F1 पीढ़ी के जीव पर क्या दोनों जनक का बराबर बराबर प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। एक जनक है लाल त्वचा वाला, दूसरा जनक है सफेद त्वचा वाला, और F1 पीढ़ी में ऐसा पशु प्राप्त हुआ जिसके त्वचा का कुछ हिस्सा लाल है और कुछ हिस्सा सफेद है। मतलब ये कि लाल त्वचा वाले पेरेंट का भी लक्षण F1 में दिखाई पड़ रहा है, सफेद त्वचा वाले पेरेंट का भी लक्षण F1 में दिखाई पड़ रहा है, दोनों पेरेंट का बराबर बराबर लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा है। इसी घटना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। यानी कि जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का बराबर बराबर प्रभाव पड़ता है, जब F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का बराबर बराबर प्रभाव पड़ता है, तो हम ऐसी घटना को ही कहते हैं कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में बोलेंगे, दो तरह का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एक तो पशु के आधार पर, एक ब्लड ग्रुप वाला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो जैसे बोलेंगे, जब लाल त्वचा और सफेद त्वचा वाले पशु के बीच में क्रॉस कराया जाता है यानी रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में चितकबरा त्वचा वाला पशु प्राप्त होता है। इसकी त्वचा में लाल और सफेद रंग का अलग अलग धब्बा होता है। त्वचा का कुछ हिस्सा लाल, कुछ हिस्सा सफेद। तो लाल वाले हिस्से में हम बोल सकते हैं कि लाल रंग अपना पूरी प्रभाव दिखाया, और सफेद वाले हिस्से में बोल सकते हैं कि सफेद रंग अपना पूरी प्रभाव दिखाया। यानी कि दोनों जनक का बराबर बराबर प्रभाव F1 पीढ़ी के जीव पर पड़ गया। यही कहलाता है कोडोमिनेंस।
सप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे। जब F1 पीढ़ी के जीव पर F1 पीढ़ी के जीव पर उसके दोनों जनकों का बराबर प्रभाव पड़ता है तो हम ऐसी घटना को कहते हैं कोडोमिनेंस। एक तो एग्जांपल दे सकते हैं लाल और सफेद त्वचा वाले पशु को लेकर के। एक एग्जांपल हो गया लाल और सफेद त्वचा वाले पशु, यही जो क्रॉस कराए हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और किस ब्लड ग्रुप की हम यहां बात करेंगे, तो जो सह प्रभाविता कोडोमिनेंस वाला जो ब्लड ग्रुप है वो है AB ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप AB की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में आज ही पढ़ने वाले हैं, बस इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, फिर हम लोग ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक पर चलेंगे। इसको आगे F2 पीढ़ी तक हम लोग प्राप्त करके देखेंगे। F1 पीढ़ी का 2 पशु लिया गया, एक नर और एक मादा, एक मेल फीमेल, उसके बीच में क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल R स्मॉल r, F1 पीढ़ी है ये F1 ही है ना, ये है F1 पीढ़ी। इसके बीच में अब फिर क्रॉस कराएंगे, तो जब यहां गेमिट बनेगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, कोई मेल कोई फीमेल, तो कैपिटल R अलग स्मॉल r अलग, यहां पर कैपिटल R अलग स्मॉल r अलग, गेमिट हो गया। जब ये दोनों जुड़ेगा तो कैपिटल R। अब त्वचा कैसा होगा, बड़ी R मतलब क्या है, रेड स्किन का जीन है, एलील है। तो ये कैपिटल R का मतलब त्वचा कैसा होगा, लाल होगा। अगर ये दोनों जुड़ता है तो कैपिटल R स्मॉल r, इसका मतलब है कि यह होगा चितकबरा, ठीक है। अगर ये दोनों जुड़ता है तो फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर से चितकबरा। और अगर ये दोनों जुड़ जाता है तो फिर स्मॉल r क्या हो जाएगा, सफेद। ये हो गया सफेद। और ये कौन सा पीढ़ी है, ये तो हो गया उसका गेमिट्स, और ये हो गया F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में हम देख रहे हैं, अनुपात हम यहीं पर लिख देते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। कितना तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ है, लाल, चितकबरा और सफेद, 3 तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ है ना, 3 तरह का त्वचा वाला पशु प्राप्त हुआ। लाल अनुपात चितकबरा अनुपात सफेद में देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। लाल कितना आया, 1, चितकबरा कितना आया, 2, सफेद कितना आया, 1 है ना, आया है लाल 1, चितकबरा 2, सफेद 1। अनुपात निकल गया क्या, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, कैपिटल R 1, कैपिटल R स्मॉल r 2, स्मॉल r 1, यानी कि कैपिटल R अनुपात कैपिटल R स्मॉल r अनुपात स्मॉल r बराबर हो गया 1:2:1। तो यहां भी मेंडल का नियम काम नहीं किया। मेंडल का नियम तो यही कहता है कि F1 पीढ़ी के जीव पर किसी एक ही पेरेंट का प्रभाव पड़ेगा, दूसरे पेरेंट का असर नहीं होगा। लेकिन यहां तो दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। और F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक समान आ गया, 1:2:1। यह भी मेंडल के नियम का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहां भी मेंडल का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। यह तो हुआ कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल पढ़े लाल और सफेद त्वचा वाले पशु को लेकर के।
दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जिसमें से AB ब्लड ग्रुप जो होता है वही होता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। तो हमको पहले ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले ब्लड ग्रुप के मीनिंग को समझते हैं, क्या होता है ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस, उसमें एक और घटना का पता चलेगा, मल्टीपल एलेलिज्म। जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इस ये दो चीजों का एग्जाम्पल है। एक तो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, दूसरा है मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल। दोनों का एग्जाम्पल होता है। तो पहले ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है ब्लड ग्रुप।